वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था यूकैरियोटिक सेल वॉल। ओके, वहां पे हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। आज हम लोग बात करेंगे द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम लोग पहले ही स्टार्ट करेंगे विथ हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज में आप पहले याद रखना कि ये जो हेमीसेलुलोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वॉल। ओके, हेमीसेलुलोज जो होता है ये बेसिकली ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है। हेमीसेलुलोज इज अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड जो किससे बना है? द बैकबोन इज मेड ऑफ, इसका जो बैकबोन है, बैकबोन इज मेड ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज। ओके, while the side chains, the side chain contain xylose। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हेमीसेलुलोज क्या है? ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है जो आपका सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दैट गिव्स द बेसिक स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल वॉल। इसमें क्या होता है, जो बैकबोन बना होता है, बैकबोन इज मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और जो आपका साइड चेन होता है, साइड चेन इज मेड ऑफ जाइलोज। ये बेसिकली क्या करता है? गिव स्ट्रेंथ टू द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ओके, ये हमारा हो गया हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेक्टिन। अनदर कंपोनेंट इज पेक्टिन। अब पेक्टिन में आप पहले ही याद रखना, पेक्टिन जो होता है यूनिट, ये एक्चुअली एक पॉलीमर है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। पेक्टिन का चार्ज क्या होता है? पेक्टिन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इट इज मेड ऑफ गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। पेक्टिन किससे बना होता है? गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। अब यहाँ पे दिलचस्प बात क्या है, पेक्टिन जो मॉलिक्यूल होता है, पेक्टिन मॉलिक्यूल बेसिकली इज अ जेल लाइक यूनिट दैट ये क्या करता है? इट कैन होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द मैट्रिक्स। ओके, तो जो पेक्टिन मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है? इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द मैट्रिक्स। सो बेसिकली प्लांट में जो अलग से इम्यून सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेक्टिन मॉलिक्यूल क्या करता है? एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ओके, सो पेक्टिन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये इट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा अनदर कंपोनेंट है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में।
अब सेल वॉल में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं ये मेनली 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। दूसरे प्रोटीन्स हमारे होते हैं एक्सपेंसिन्स एंड अनदर इज काइनेज। अब जहां पे भी ये वर्ड काइनेज आता है दैट मीन्स सेल्स कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये बेसिकली गिव स्ट्रेंथ टू सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। नेक्स्ट है एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन नाम से क्या पता चल रहा है, इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल, ओके, हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल। एंड लास्ट काइनेज। काइनेज प्रोटीन्स हेल्प इन सेल सिग्नलिंग। ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेल वॉल, ओके। सेल वॉल के टाइप्स में हम लोग पहले ही बात करेंगे अबाउट प्राइमरी वॉल। प्लांट में जो प्राइमरी वॉल होता है इट इज जस्ट फॉर्म्ड आफ्टर द सेल डिवीजन, ओके। प्लांट में जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो बिटवीन दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, प्राइमरी वॉल फॉर्मेशन होता है। देन प्राइमरी वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये धीरे धीरे यहाँ पे एडहेयर होता रहता है और प्राइमरी वॉल जो है थिकनेस इंक्रीज होता है। फिर आगे जाके जैसे ही प्लांट सेल वॉल मैच्योर होगा तो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो प्राइमरी वॉल कंटेन्स मोस्टली सेलुलोज, ओके, एक्सेप्ट सेलुलोज। इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कहां पे प्रेजेंट होता है, द सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट ओनली फाउंड इन मैच्योर प्लांट सेल। इसमें और क्या कंपोनेंट ऐड होता है, इसमें लिग्निन इज प्रेजेंट। लिग्निन याद रखना आप, लिग्निन इज अ फिनॉल डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट। लिग्निन इज अ फिनॉल डेरिवेटिव एंड लिग्निन ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेक्टेट, जैसे पेक्टिन, पेक्टेट, दैट कैन बी आइदर अ कैल्शियम पेक्टेट और अ मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। लिग्निन प्रेजेंट होगा सेकेंडरी वॉल में। सेकेंडरी वॉल हैज मोर रिजिडिटी एज कंपेयर टू द प्राइमरी वॉल। अब देखो प्लांट जो सेल वॉल्स है ये क्या है, इंटैक्ट स्ट्रक्चर है। तो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन या जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज। सबसे पहले तो आप इसका याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में जो गैप्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। तो इसका जो मेन पोर साइज होता है दैट इज ओनली 30 to 60 नैनोमीटर, बहुत ही नैरो होता है। तो ओनली 30 to 60 नैनोमीटर, जिसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दिस कैन बी ओनली विजुअलाइज्ड बाय
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो ये बनता कैसे, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये बेसिकली प्राइमरी वॉल के गैप के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे जो गैप होता है दैट इज नोन एज द डेस्मोसोम। डेस्मोसोम कनेक्ट्स द टू एडजेसेंट सेल वॉल्स। अब ये डेस्मोसोम किससे बनता है? डेस्मोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम डेस्मोसोम किससे डिराइव होता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक चैनल की तरह फॉर्मेशन बनाता है जिससे क्या होता है प्लांट सेल वॉल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन। प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा भी आपने ये वर्ड बहुत कॉमनली पढ़ा होगा दैट इज पीट्स। प्लांट सेल वॉल में क्या होता है? पीट्स आर प्रेजेंट। ये पीट क्या होता है? पीट आर सर्टेन रीजन जहां पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे ओनली प्राइमरी वॉल होता है। हेल्प इन द लिक्विड ट्रांसपोर्ट। अब जहां पे पीट प्रेजेंट होता है ओनली प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट एंड प्राइमरी वॉल हैव मोर एक्सेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल के बीच से इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये याद है ना, मेनली जो प्लांट में पीट्स होते हैं दैट हेल्प द रेगुलेट द लिक्विड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। ये तो हो गया बेसिक्स, आपका स्ट्रक्चर हो गया, कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल जो होता है उसके बीच में एक मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द मिडिल लैमेला। अब सेल वॉल के जैसे फंक्शन आएंगे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, गिविंग सेल शेप जो होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा और क्या होता है आप बोल सकते हो, जो बेसिक प्लांट सेल का जो स्केलेटन होता है दैट इज ऑल्सो फाउंड बाय द सेल वॉल। इसके अलावा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल क्या है, सेल वॉल के बीच से आपका ट्रांसपोर्ट होता है। एंड टर्जिडिटी, बेसिकली प्लांट सेल वॉल ये क्या करता है, सेल को बेसिकली डिस्ट्रॉय होने से ये प्रोटेक्ट करता है बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो टर्जिडिटी जब इंक्रीज हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।